Good morning, students. As you know, in last class we have started chapter number 7, which name is directing. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डायरेक्टिंग जो है उसमें हम हर एक फैक्टर को शामिल करेंगे, लाइक एम्प्लॉय के आने के बाद से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद से उसे सपोर्ट करना, सुपरवाइज करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, लीडरशिप, ये सब हमारे डायरेक्टिंग का ही पार्ट है, जो कि इस चैप्टर में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन वी हैव डिस्कस सम ऑफ इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, लाइक इट इनिशिएट्स एक्शन, it have to be done by every level of management. There are so many features. So in today's class we are starting importance of directing, कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इम्पोर्टेंस है. कि आज के टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है. द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग ओनली. कि अगर हम आज के टाइम की इम्पोर्टेंस की बात करें तो कोई भी जो एक्शन स्टार्ट होगा वो डायरेक्टिंग से होगा. डायरेक्टिंग गाइड्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव. डायरेक्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में जाने के लिए. Managers not only tell the people in the organization as what they should do, when they should do, and how they should do, they also see their instruction are implemented in proper perspective. सबसे पहली बात तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि एम्प्लॉय को क्या काम करना है, कैसे करना है, बल्कि उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें ये भी देखना पड़ता है. ठीक है. बट ऑल्सो सी that their instruction are implemented proper perspective. Very often this becomes an important factor in the efficient and effective functioning of the organization. और ये हमारे effective functioning के लिए बहुत ज़रूरी है. The point which emphasizes the importance of directing are presented as follows. और importance से related जो points हैं वो हमारे ये हैं. The first is directing helps to initiate action by people in the organization towards attainment of desired objective. पहली इंपॉर्टेंस क्या है हमारी, कह रहा है कि जो डायरेक्टिंग है वो एक्शन को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में हेल्प करेगा बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. ताकि हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किए, हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकें, उसे पूरा करने के लिए काम कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सुपरवाइज़र गाइड्स इज सबॉर्डिनेट, एक सुपरवाइज़र अगर अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करता है एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स इन परफॉर्मिंग टास्क, और टास्क कंप्लीशन से रिलेटेड जो डाउट्स आ रहे हैं उसे सॉल्व कर देता है, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट गिवन टू हिम. तो आप लोग काम को आसानी से पूरा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हम लोग आपकी, कि अगर आपको जो वर्क दिया है उसके डाउट्स टाइम टू टाइम सॉल्व कर दिए जाएँ, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँ. ठीक है. तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ये कि आप जो हैं वो अच्छे से काम को टाइम पर कंप्लीट कर पाएँ. द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. कि हर एम्प्लॉय को अलग अलग काम दिया गया है, अलग अलग गोल दिए गए, हर एम्प्लॉय अपने अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन उन सबको एक ग्रुप में काम करवाना, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, ये केवल डायरेक्टिंग के थ्रू पॉसिबल होगा. दैट इन सच ए वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. की हर एक इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए हो. Thus it ensure that the individual work for organizational goals. और ये भी इंश्योर करना कि जो भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं. ठीक है. एक एग्जांपल दे रखा है. फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर विथ गुड लीडरशिप, कि एक ऐसा मैनेजर जिसमें गुड लीडरशिप एबिलिटीज़ है और एक ऐसी पोजीशन में है, विल बी इन अ पोजीशन
to convenience the employees working under him, that individual effort and team effort will lead to achievement of organizational. कि जितनी अच्छे रिलेशन होंगे उतनी अच्छी लीडरशिप होगी, और जितनी अच्छी लीडरशिप होगी उतना ही बॉन्डिंग अच्छी होगी, और उतने ही एम्प्लॉय आपकी फीलिंग को समझेंगे किस तरह से टीम एफर्ट्स से गोल अचीव किए जाए. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल. कि जो डायरेक्टिंग है वो आपकी पोटेंशियल को पता करने के लिए, फुल्ली पोटेंशियल जितना आप में कैपेबिलिटी है उसको पता करने के लिए भी की जाती है. फॉर एग्जांपल एक लीडर, एक कोच, किसी जो लाइक कोई स्पोर्ट्समैन है, उसका जो कोच है वो उसे प्रॉपर गाइड करता है, इतना गाइड करता है कि उसकी पूरी पोटेंशियल बाहर ला सके, पूरी यूटिलाइज़ की जा सके. सेम हमारे होगा यहाँ पे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसकी पूरी पोटेंशियल को यूज़ करना उन्होंने इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू करेंगे. अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिटी द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेट दैम टू एक्सट्रैक्ट वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल. और उन्हें इस तरह से बना देना, मोटिवेट कर देना कि वो केवल और केवल अपनी पोटेंशियल के लिए काम करे, अपनी पूरी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करे. डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि जो डायरेक्टिंग है, ध्यान से समझना, एज वी नो द एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, एज वी नो द टेक्नोलॉजी इज़ डायनामिक, सिचुएशंस लगातार चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं. क्या करें बताओ, क्या इसी तरह से चलाएं? नो, वी कैन नॉट यूज ऑलवेज ट्रेडिशनल मेथड टू रन द बिजनेस और टू मैनेज द बिजनेस. वी हैव टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस. सो बाय वे ऑफ डायरेक्टिंग we can convince the employee, we can lead the employee, we can guide the employee that new technology will help or will improve their performance and they will be benefited by the techniques. Directing facilitates introduction of needed changes in the organization. Generally people have tendency to resist changes in the organization. कि कोई भी जो पर्सन होगा वो चेंजेस के लिए रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा. रीज़न कि नया जब होगा तो पहले तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, सेकंड उसे सीखने में प्रॉब्लम होगी, मेहनत करनी होगी, जो कि बहुत कम पर्सन पसंद करते हैं. जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप हेल्प्स टू रिड्यूस रेसिस्टेंस एंड डेवलप रिक्वायर्ड कॉपरेशन एंड इंट्रोड्यूशन चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि बड़ी ही आसान बात कह दी कि मैं आपको कहूँ कि ये टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी, मैं ये कहूँ कि इससे आपके एफर्ट्स, कम एफर्ट्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, मैं ये कहूँ कि इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, मैं ये कहूँ कि आपका डेवलपमेंट होगा, मैं ये कहूँ कि नॉलेज इंक्रीज होगी. तो इस इफ़ेक्टिव लीडरशिप के थ्रू हम ये जो रेसिस्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, हम इसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं. मतलब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा. ठीक है. और एम्प्लॉय क्या करेंगे? डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे. इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैनेजर वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. कि एक मैनेजर है और वो नया सिस्टम अकाउंटिंग का लाना चाहता है. देयर में बी इनिशियल रेसिस्टेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ. तो जो अकाउंटिंग स्टाफ है वो रेसिस्ट करेगा, मना करेगा. बट इफ़ मैनेजर एक्सप्लेन द पर्पस, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मोटिवेट विद एडिशनल रिवॉर्ड. मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये जो नया मेथड है ये क्यों अच्छा है, और इसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा. ठीक है. और इसके फ़ायदे क्या हैं, रिवॉर्ड्स भी आपको बताऊंगा. द एम्प्लॉय में एक्सेप्ट चेंजेस एंड कोऑपरेट विद मैनेजर. तो एम्प्लॉय आसानी से चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैनेजर को कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे. इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छी डायरेक्टिंग, इफेक्टिव डायरेक्टिंग से ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन होता है. सिंस इट फोस्टर्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द पीपल. क्योंकि यही है जहाँ से लोगों के बीच में कोऑपरेशन होगा, कमिटमेंट होगा, एंड हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज़ एंड द डिपार्टमेंट. और ये जो डिपार्टमेंटल इम्बैलेंस वाली सिचुएशन है जहाँ लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करना पसंद नहीं करते, हम उसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ठीक है. तो अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ ली, और फीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट. देन हमने क्या पढ़ा,
डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस में बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है हमने ये भी डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डायरेक्टिंग इज़, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। कि डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। The first is supervision. Second is motivation. Third is communication. And the last is leadership. हर एक पॉइंट को, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो होंगे ये हमारे होंगे कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, और ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। सो द फर्स्ट इज सुपरविजन। क्या होता है सुपरविजन, सोच के देखिए, सिंपल सा। द सुपरविजन मीन्स, द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन 2 वेज, 2 तरीकों से समझ सकते हैं। फर्स्टली इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। सेकेंड, एज अ फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय सुपरवाइजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, कि जो सीनियर के जो फंक्शन होंगे एक सबऑर्डिनेट के लिए, वही हमारा सुपरविजन भी कहला सकता है। सुपरविजन बीइंग एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज हिज अ सबऑर्डिनेट, कि अगर हम बात करें किसके, सुपरविजन की, तो हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, अपने सबऑर्डिनेट के फंक्शन को सुपरवाइज करना होगा। Understood as the process of guiding and efforts of employee and other resources to accomplish the desired objective, कि किस एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स देने होंगे एक एम्प्लॉय को डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए, कितने रिसोर्सेज यूज में लेने होंगे। इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट्स। की सीधी सी बात कही गई है, और वो सीधी सी बात ये कही गई है कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और मैं आपको देखूंगा काम करते हुए कि किस तरह से आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं टारगेट को अचीव करने के लिए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरविजन। सेकेंडली, सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय सुपरवाइजर। सेकेंड, अगर हम फंक्शन माने, अ मैनेजरियल पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की at the operative level that is immediately above the worker. The function and performance of supervisor are vital to an organization because he is directly related with the worker, whereas other manager have no direct touch with the bottom level. मैंने आपको अथॉरिटी दी, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो, तो मैं डायरेक्ट आप पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मैनेजर तो सबका है, वो सब एंड में रिपोर्ट करेगा, एंड में चेक करेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपका जस्ट सीनियर लेवल का ऑफिसर है वो आपके काम को सुपरवाइज करेगा, चेक करता रहेगा। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।